ये लीजिए चाय। खुश रहो बेटी। जीती रहो। बेटा जा तो रही हो, लेकिन वहाँ ज्यादा दिन रुकना मत। जी बाबूजी। जल्दी वापस आ जाना। जी। हाँ बहू, तुम्हारे बिना घर सूना लगेगा, जल्दी से आना। जी माँ जी। ठीक है बहू। जिस तरह इन दोनों की जिंदगी संवर गई है ना, उसी तरह हमारी बहू रत्ना की भी जिंदगी संवर जाती ना तो कितना अच्छा होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, भगवान ऐसा ही करेंगे। शेखर, खुश रहे बाबू, खुश रहे। अच्छा हुआ तू आ गया बेटा। तुझे पता है तेरे बाबूजी कितना परेशान थे। कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया उन्होंने। ठीक किया तू जो आ गया। कहाँ चला गया था तू और किस लिए गया था? वो देख तेरी पत्नी, उससे नजरें मिला पाएगा तू? बाबूजी, मैं क्यों गया था और किस लिए गया था, इन सारे सवालों का जवाब अभी तो मेरे पास में नहीं है। लेकिन हम एक वादा जरूर करते हैं कि अब हम कभी नहीं जाएंगे। बाबूजी, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों का दिल बहुत दुखाया है, बहुत परेशान किया है आप लोगों को। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है, कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है बाबूजी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो नहा लो। क्या हाल बना लिया है तुमने अपना। रत्ना, अभी तो अपनी सुहागरात भी बाकी है। कैसी हो?
कैसा बना है खाना? बहुत बढ़िया। भैया आपने बताया नहीं, आप अचानक चले कहाँ गए थे? कोई बात नहीं, बाद में बताइएगा। वैसे अपनी शादी में हम आपको बहुत मिस किए। बस खाली खुद का बता, माँ बाबूजी का भी बताना मेरा कितना बुरा हाल हुआ था। छोटे, सब नसीब का खेल होता है। जिसको जहां होना होता है वो वहीं होता है। अगर इंसान के अपने हाथ में होता तो वो भगवान को काहे पूछता? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फिर से भागने का इरादा है क्या? रात काफी हो चुकी है, तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ठीक है, फिर हम भी तुमसे एक वादा करते हैं। जब तक तुम दिल से अपना पति हमें नहीं मानोगे तब तक हम तुम्हें नहीं छुएंगे। रत्ना, रत्ना, जी। अरे सुनो, हम जरा बाजार जा रहे हैं, थोड़ी देर हो जाएगी। बता क्यों रहे हैं? वैसे भी आपका क्या भरोसा, जा रहे तो वापस आएंगे भी या नहीं। खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया भैया, ये हमारी पत्नी वीना है। ये हमारे बड़े भैया शेखर हैं। वीना, पैर छुओ भैया के। बस बस, हम जरा बाजार होकर आते हैं। वीना, तुम ऊपर चलो, मैं सामान लेकर आता हूँ।
वैसे हम कब तक छुप छुप के मिलेंगे? अरे फिक्र ना करो ना, हम जल्दी घर वालों से बात करेंगे। बस थोड़ी सी हिम्मत जुटा लेने दो, फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए हमें कोई और उठा के लेके जाए, फिर बैठना हाथ मलते हुए। वीणा, तुम्हारे तन और मन पर सिर्फ मेरा हक है। कोई नहीं ले जाएगा तुम्हें, केवल मैं लेकर जाऊंगा। आपसे कुछ बात करनी है। वीणा, अब तुम इस घर की बहू हो। हमारे ख्याल से कोई फायदा नहीं कि ये सब जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ। तुम हमारे छोटे भाई की पत्नी हो, इसलिए अच्छा यही होगा कि अब अपनी मर्यादा मत भूलना। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुमने हमें धोखा नहीं दिया है। ये सब कुछ मेरी गलतियों का नतीजा है। हम हमेशा सच से भागे हैं। इसलिए वीणा, अब तुमसे एक ही विनती है कि सब कुछ भूलकर विवेक के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं। पुरानी बातें भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया। आप बस रत्ना भाभी का ध्यान रखिए। रत्ना, घर के बाकी लोग कहाँ हैं? माँ जी और बाबूजी मंदिर गए हैं। देवर देवरानी जी घूमने गए हैं। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। सुनो, तुम्हारी खातिर साड़ी लाए हैं। शादी के बाद तुम्हारे लिए पहला तोहफा है। और एक खूबसूरत अंगूठी तुम्हारी उंगली पर बहुत जचेगी। अच्छा, आपको ये शादी लगती है? रत्ना, हम आज भी अपने बात पर कायम हैं। हम तुमसे छूने की इजाजत नहीं मांग रहे। हम तो बस जो रस्म अधूरी है उसे पूरी करना चाहते हैं। तुम रोज काहे उस सुहागरात वाली बात को लेकर अपना मूड खराब कर लेती हो? हाँ? तो बताओ क्यों अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर चले गए थे? हम बताते हैं क्यों चले गए थे। क्योंकि तुम ये शादी करना ही नहीं चाहते थे। ये शादी ज़बरदस्ती हुई है। इसका मतलब तुम्हारे जीवन में कोई दूसरी लड़की है जिसके लिए तुम हमें छोड़कर चले गए थे। कौन है वो लड़की? आखिर क्या जादू है ऐसा उस लड़की में जो तुम लाज शर्म माँ बाप यहाँ तक कि नई नवेली दुल्हन को सुहागरात की सेज पर छोड़कर चले गए? बोलो, है कोई जवाब तुम्हारे पास? देख रहे हैं आजकल आप हमें इग्नोर कर रहे हैं। भाभी क्या कर रहे हो?
देख लेगा तो बवाल हो जाएगा। अच्छा, अब हम भाभी हो गए। बीवी क्या आई, आपने हमें कचरे की तरह निकाल फेंका। जिससे प्यार किया, जिसके साथ सुहागरात मनाई, वो सब क्या था? हर किसी ने इस्तेमाल किया है मेरा। कम से कम तुम तो ऐसा मत करो। भाभी देखो, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो बस ऐसे ही था, एक मस्ती थी। अब शेखर भैया भी आ चुके हैं, हमारी पत्नी है, तो मेरे ख्याल से अब हमें अपने अपने रास्ते हो लेना चाहिए। एक भाई भाग जाता है और दूसरा जिंदगी से भगा देता है। तुमने इस्तेमाल किया है सिर्फ मेरा, और ये तुमने सही नहीं किया। मतलब आपको सब कुछ पता चल गया, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। अपने बारे में कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे साथ इस घर में जो भी हुआ उसका जिम्मेवार कोई और नहीं, हम खुद हैं। सिर्फ और सिर्फ हम खुद हैं। और जब हम खुद ही ऊपर से लेकर नीचे तक गलत हैं तो हम तुम्हें क्या बोलें? वो लड़की कोई और नहीं, वीणा है। उसके पिता ने शादी से साफ इनकार कर दिया। वो हमसे पूछते रहे कि हम कौन है, हमारे पिता कौन है, हमारा खानदान क्या है, लेकिन हमने उनको कुछ नहीं बताया। लेकिन आज हम पूरी तरह से बदल चुके हैं। जो भी था, हमें अपनी सच्चाई तुम्हारे सामने रख दी। हम यही उम्मीद करेंगे ये बात तुम अपने तक ही रखोगी। और हाँ, एक वादा भी करते हैं आज तुमसे, भले ही तुम हमें जीवन में अपने पास आने दो या मत आने दो, इसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करेंगे। देख क्या रहे, भूल गए अपनी सुहागरात बाकी है। अरे, आधा हमको भी देना चाहिए था ना। ओह, हम तो भूल ही गए। हमको अनुभव नहीं है। रुको, हम तुम्हारे लिए लेकर आते हैं। रुकिए, बस जाकर दरवाजा बंद कर दीजिए। हाँ,
बहुत खूबसूरत लग रही हो। देखो